हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त होंगे। जो बच्चे आईआरटी का भी फॉर्म भरे हुए थे, यूपी पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म भरे हुए थे, वो बहुत परेशान हैं। बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर अब करें क्या। आईआरटी का भी रिजल्ट नहीं आया, यूपी पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग शुरू हो गया और सर कॉलेज भी मिल चुका है। जो बच्चे रियल कॉन्सेप्ट से पढ़े हैं ना, टॉप 100 में बहुत सारे बच्चे हैं, टॉप 500 में बहुत सारे बच्चे हैं, उनको पहले राउंड में ही उनको बढ़िया कॉलेज मिल चुका है। सबको पता है, मैं ऑन कैमरा ये बातें बोल रहा हूँ। सबको लगभग मैक्सिमम बच्चों को कॉलेज मिल चुका है। जो नंबर 1 कॉलेज कानपुर है, बरेली है ना, हीबेट है, जीपीएल है, हर जगह बच्चे को कॉलेज मिल चुका है। अब बच्चों के मन में डाउट आ रहा है सर कि सर क्या करें, फ्रीज करें, फ्लोट करें या फिर एडमिशन करा लें पॉलिटेक्निक में। सर आईआरटी का रिजल्ट अभी आया नहीं, सर आईआरटी में भी मेरा ठीक ठाक हुआ है, सर कैसे क्या करें। तो भाई देखो, एक बात आपको बता दूं, जिसको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि आईआरटी के पेपर हर साल टफ बनता है, इस बार भी बना था और मैंने लाइव आकर के आपको दिखा भी दिया था कि कितने सारे, देखो कुछ सवाल होंगे जो हर एग्जाम में बहुत लेवल के बनेंगे। मैथ्स में भी आज सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा, देख लेना। सर ने कहा है सर ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन बहुत लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चन लेवल के हैं। तो आज मैथ के सॉल्यूशन कराए जाएंगे, देख लेना आप लोग, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन है और मैक्सिमम कुछ क्वेश्चन बाहर मतलब कि बहुत हाई लेवल, जेईई मेंस के लेवल के दे दिए हैं वो लोग। तो कोई बात नहीं, जितना हम लोगों ने पढ़ा उतना ही कर लिए होते तो रैंक टॉप 10 में आ जाते हैं आप, जो बच्चे किए हुए हैं। तो अब ये मुद्दा नहीं है कितना आया नहीं आया, वो अलग चीज़ है। बट बच्चों ने जो लगातार हमारे साथ पढ़ा, उसको पढ़ा है, किस तरीके से हेल्प मिली है। बट सर मुद्दा है सर हमारा कि हम करें क्या। सर वहाँ पर भी हमें कॉलेज मिल चुका है पॉलिटेक्निक में, आईआरटी में सर अभी रिजल्ट नहीं आया, तो क्या करें। जरा ध्यान से मेरी बात को समझ लेना। पूरी वीडियो तो तुम लोग देखोगे मुझे पता है, क्योंकि देखना पड़ेगा तभी तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये हमारे हाथ में यूपी पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग शेड्यूल है, ठीक। आईआरटी का एग्जाम आपको पता है कि 28 जून को हुआ 3 डिप्लोमा का, और रिजल्ट को लेकर मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, और मैंने बताया भी था एक वीडियो में कि जो आपका रिजल्ट आएगा ये 15 से 20 जुलाई तक आएगा। 15 से 20 जुलाई तक आ सकता है। जो मैंने आपको डेटा बताया था, डेटा के हिसाब से 15 से 20 जुलाई तक आ सकता है सर। लेकिन सर उसके पहले तो कॉलेज मिल जाएगा, एडमिशन कराना पड़ेगा। अब क्या करें, 2 ऑप्शन बचता है सर। पहला ऑप्शन, जिस भी बच्चे को अपने ऊपर पूरा भरोसा है सर कि हमने सर 40 सवाल या फिर 35 प्लस सवाल एकदम सही किया हुआ है, ध्यान सुन लें जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, एकदम सही किया हुआ है, तो पॉलिटेक्निक में क्या करेगा सर, एडमिशन नहीं लेगा। लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है सर 40 या फिर 35 सवाल हमने सही किया है, तो आप रिस्क ले सकते हो कि हाँ सर हम एडमिशन यहाँ पर पॉलिटेक्निक में नहीं कराएंगे, आईआरटी में रहो। पहला चीज। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कोई बच्चा श्योरिटी से कह सकता है कि सर मेरा इतना से इतना गलत है। रैंकर बनेगा रियल कॉन्सेप्ट से, देख लेना जो है जो भी हो जाए। मैं एग्जाम के बाद डेली लाइव आता था बच्चों को बताने के लिए। इस बार मेरा मन थोड़ा सा उखड़ सा गया है आईआरटी को लेकर के, बच्चों का कुछ रवैया देख करके, ठीक है। ये बहुत डिमांड करने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान समझ लेना, ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ बेटा, और दिन रात मैंने जिया है आपके लिए। 3-3 घंटे की नींद पर सर्वाइव किया, हम ही ने, हमारी पूरी टीम ने सर्वाइव किया है। दिन रात आपको पढ़ाया हम लोगों ने। उसके बाद ये रवैया देख करके मन में बहुत कष्ट होता है, अंतरात्मा को बहुत कष्ट होता है। जिसके लिए हम जीते थे वो कुछ और बोलते थे। चलो छोड़ो वो बात। पहला सर। दूसरा चीज सर, दूसरा ऑप्शन हमारे पास सर क्या हो सकता है सर, ध्यान समझना। सर काउंसलिंग की प्रक्रिया हमारी कब से शुरू हुई थी सर, 27 जून 2025 से शुरू हुई थी। पहले राउंड की काउंसलिंग, ध्यान सुनना। और ये कब तक हुआ आपका सर, ये 2 तक हुआ सर, 2 जून 2025 तक हुआ सर। उसके बाद 3 को रिजल्ट आया। जिस बच्चे को कॉलेज मिल गया ठीक है, जिसको नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं सर, उसको तो सोचना ही नहीं है सर। अब दूसरे राउंड की काउंसलिंग में 9 तारीख को पार्टिसिपेट करेगा। वो कब करेगा सर, 9 तारीख को पार्टिसिपेट करेगा। तब तक उसको चांस मिल गया, अभी टेंशन नहीं है। लेकिन जिस बच्चे को 3 तारीख का 3 जुलाई को रिजल्ट आ गया और कॉलेज मिल गया है, उसके लिए अब दिक्कत है। जिस बच्चे को 3 जुलाई का रिजल्ट आया और कॉलेज मिल गया, अब उसके लिए समस्या खड़ी हो गई। तो यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है। एक ऑप्शन मिलता है बाबू फ्रीज का, और एक ऑप्शन मिलता है फ्लोट का। तो आपने दिमाग अगर लगाया होता, अगर फ्लोट का ऑप्शन डाला होता, तो आपका पहले जो कॉलेज मिला है वो तो फिक्स था, पहले जो कॉलेज मिला था वो फिक्स था। तो अगले राउंड में फिर से 9 तारीख से काउंसलिंग शुरू होती। दिमाग देखो यहां लगाना था,
कहाँ पर कि सर हम फ्लोट कर देंगे और 3250 का सिक्योरिटी फी हम जमा कर देंगे सर, तो हमारा पहले जो कॉलेज मिला है सर फिक्स रहेगा, लेकिन 9 तारीख से जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो 9 से काउंसलिंग होगा बाबू, 9 से लेके 11 तक, आपका रिजल्ट आएगा कब तक? 12 तारीख को, और डीबी वगैरह 13 तक लगभग आपका कराना होता है, मतलब 15 तक आपको फ्रीज फ्लोट पैसा वगैरह जमा करना है, 15 तक तो आपको ऑप्शन मिल जाता। यानी कि जो बच्चे फ्लोट कर दिए होंगे उनको 15 तक ऑप्शन मिल जा रहा है। तो होशियारी देखो, समझ रहे हो जो मैं बातें बता रहा हूं? जो बच्चे फ्लोट कर दिए हैं टेंशन वाली बात नहीं है, उनको 15 तक, फिर सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराएंगे, लेकिन 15 तक उनको एकदम फुर्सत है। हो सकता है 15 को रिजल्ट आ जाए, 16-17 को रिजल्ट आ जाए, अगर दूसरे में भी नहीं मिलता है तो फिर से फ्लोट करा सकते हो। लेकिन जिसको डर लग रहा नहीं सर मेरा IRT में अच्छा नहीं हुआ है, वो फ्लोट मत करना, फ्रीज करके कॉलेज ले लेना, तो यहाँ भी नहीं मिलेगा वहां भी नहीं मिलेगा। लेकिन जिसको लगता है हाँ सर ठीक ठाक है तो फ्लोट कराते चलेगा, आगे थोड़ा सा डेट पे डेट देते रहेगा। हम भी सरकार को डेट दे सकते हैं, डेट पे डेट देते रहेगा, और तब तक IRT का रिजल्ट आएगा, हम क्या करेंगे वहां से अपना रैंक देखेंगे। मैं लाइव आके बता दूंगा इसका रैंक इतना रैंक है तो गारंटी के साथ सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं बता दूंगा। तो सॉल्यूशन समझ में आ रहा है क्या है सर? अब जो बच्चे क्या सर हम तो कॉलेज ले चुके हैं सर, डीबी करा चुके हैं, फ्रीज कर दिए, सब कर चुके हैं सर, तो क्या करें? आप एक बार कॉलेज में जाके बात करिए कि मैं एडमिशन इतने दिन बाद करा पाऊंगा, 10 दिन बाद करा पाऊंगा, लेटर लिख दो या फिर कुछ दिमाग लगाओ कॉलेज में जाकर के, ताकि वो 15-20 तारीख तक वो लोग रुके रहें। नहीं तो जो फ्लोट किए हैं उनका मजे मजे है भैया, 15 तक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये आपको दिमाग लगाना है। इसलिए मैं कहता हूँ बेटा कि काउंसलिंग जरूर कराना, ध्यान रखना, यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग जरूर करना। 32 से 50 रुपये आपके लगेंगे कॉलेज लॉक करने के लिए, 32 से 50। ये रिटर्न बहुत मुश्किल से आता है, मान लो 32 से 50 हमारे चलेगा, लेकिन IRT तो मिल जाएगा तुम्हें, प्लॉट किए रहोगे तो। ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं यार। तुम लोग हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, और आप लोगों ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। मैथ वाले सर को मैंने क्वेश्चन भेजा था, सर ने कहा अरे सर ऐसा थोड़ा ना कि एक भी सवाल नहीं है, क्या बात करते हैं, सर बच्चे ऐसे ही हैं सर। और ये बात मैंने मान लिया, बच्चे किसी के नहीं है, वो किसी के नहीं है। अरे भाई मैं ऑन कैमरा ये बात अभी भी बोला, उसमें बोला था कि 18 क्वेश्चन केमिस्ट्री का आया था, तो 13-14 क्वेश्चन गारंटीड मैं कह रहा हूं हमारे क्लास से है, जो लगातार हमारे से पढ़ा हुआ है। और एक क्वेश्चन SO2 CO2 और 3-4 क्वेश्चन तो डिजिट भी नहीं बदला, वो सेम डिजिट आया है। अरे 18 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया, बहुत हाई लेवल तो छोड़ दो भाई, क्या दिक्कत है, लेकिन जितना हमने पढ़ा उतना तो करो। फिजिक्स में भी कम से कम 18 क्वेश्चन में से मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं, लिख के ऑन कैमरा ये बातें बोल रहा हूं सर, कि कुछ ही मिला हो तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो आराम से मिला होगा हमारे पढ़ाई से, मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन। अरे 5-7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, छोड़ दो उसको। मैथ में सर ने बताया सर 37-38 सवाल में से सर कुछ भी नहीं है सर, तो 20 से 25 सवाल बच्चा आराम से कर सकते जितना हमने पढ़ाया है। उसके बाद बच्चा एक भी नहीं मिला, नहीं मिला, जाओ जहां मिले वहां पढ़ो, ये स्थिति हो गई है। बाकी की जो मैं बातें बताया हूं समझ, बहुत मैं आवेशित होकर के बात, क्रोधित होकर के बात बोल रहा हूं तुम लोगों से, ध्यान रखना। बाकी की नया बैच भी आपका स्टार्ट हो गया है, 1 जुलाई से स्टार्ट है रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप में। जो बच्चे भी इच्छुक है आराम से जाके क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप में, जो नए नए बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये जो बातें मैंने बताई इसको जरा आपको ध्यान रखना है ना। बाकी कि हम आगे आपसे हम मिलते रहेंगे, रिजल्ट आएगा तो काउंसलिंग के लिए सारी चीज़ों के बारे में आपको हम डिटेल में बताते रहेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।